अभिषेक का प्रवचन का बहुत अच्छा आनंद लिया। आप सभी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ। और आज की इस प्रवचन श्रृंखला के तीर्थंकर कैसे बने, इसके 7वां पुष्प आपके सामने में लेकर प्रस्तुत होते हैं। इस प्रवचन श्रृंखला की आज की इस प्रवचन श्रृंखला में दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आचार्य श्री के परम भक्त जो कि दिल्ली से हैं, श्रीमान श्री वीरेंद्र कुमार जी एवं पायल जी, रुक्मिणी, ऋषि, टिया, आर्या, सोनी परिवार दिल्ली आचार्य श्री के परम भक्त हैं और ये चतुर्मास के वो पुण्यार्चक भी हैं। तो पारस भैया, श्रीमान सोनी जी, वीरेंद्र सोनी जी, पायल जी, सोनी जी। इस नाम से सोनी नाम से कोई डिवाइस नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, पायल जी सोनी जी के नाम से नहीं, वीरेंद्र नाम से भी नहीं, पायल नाम से भी नहीं। अगर कोई उनके घर से कोई होगा तो अपना अपना हैंड रेज करे। जी। नहीं दिखा इस नाम से। एक सेकंड ना। ठीक है, तब तक के यहाँ पर दीप प्रज्वलन हो ही रहा है। हम चलते हैं, आप गीत शुरू करिए, मैं कराता हूँ। करो भवजल से मिले किनारा, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ओझायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, पंचनमो
बहुत सुंदर। तारा। चलते हैं। मैं इस प्रवचन श्रृंखला की उद्बोधन के लिए आज की इस 7वें पुष्प आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करता हूं कि हे गुरुवर, आप इस पावन दिन पे इस तीर्थंकर कैसे बने इस पावन श्रृंखला में आप हम सबको उद्बोधित करें और हमको पुण्यार्जन करें, हम सभी को पुण्य के लाभ ले। इस दृष्टि से आपके चरणों में निवेदन करता हूँ। नमोस्तु 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 भगवान। जय श्री ओम सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानं नमो वज्राय नमो लोहे संसा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु। जय बोलो श्री अनंतानंद सतगुरु विष्णु भगवान की जय। कृष्णादि विनाश सतगुरु भगवान की जय। मन परमेश्वर भगवान की जय। द्वादशां दिनवाणी माता की नमस्कार कृष्ण भगवान की तीन कमलों कोटि राज की समस्त पूर्वाचार्यों की आचार्य श्री गणपति गुरुदेव की जय। 16 करण महापर्व की जय। बोलो परम पूज्य प्रज्ञा की दिगंबर जैनाचार्य धर्म स्नेह महान प्रभु, तीर्थंकर कैसे बने ये प्रवचन श्रृंखला चल रही है। इसमें हम समझ रहे हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर कैसे बने, उन्होंने ऐसा क्या किया, किन भावनाओं का चिंतन किया, इन भावनाओं का अर्थ क्या है, इसको अपने समझा और साथ में हम स्वयं अपने आप को तीर्थंकर के योग्य, तीर्थंकर की भक्ति के योग्य और अरहंत पद के योग्य अपने आप को कैसे बनाएं, ये विषय चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारा आज का विषय है सिद्धि का साधन। संसार में सब लोग सिद्धि चाहते हैं, कुछ प्रसिद्धि चाहते हैं और प्रसिद्धि ना मिले तो कुप्रसिद्धि की ओर चले जाते हैं। कुछ लोग विख्यात होते हैं और कुछ लोग कुख्यात होने में लग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हम लोगों ने सुने हैं जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, पर वो उद्योगपति भी नियम से कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं से एक चम्मच, एक कटोरी, एक प्लेट चुरा करके लाते हैं, कुख्यात होते हैं। तो ये जो है ये कुसिद्धि का साधन है, पर हमारे यहाँ पर सिद्धि का साधन है। संसार में जितने भी लोग हैं, ये सिद्धि पानी है तो सिद्धि को पाने के लिए आपको साधना करनी है, आपको तप करना होगा। और आज का दिन है शक्ति तप भावना का दिन है। कल का दिन था शक्ति के अनुसार त्याग करें, आज का दिन शक्ति के अनुसार तप करें। तप अर्थात क्या है? आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ में कहा है, इच्छा निरोधः तप। इच्छाओं का निरोध करना तप है। अपनी जो 5 इंद्रियों की डिमांड है, स्पर्शन इंद्रिय मांगती है मोलम, मुलायम, कोमल वस्तु चाहती है, और रसना हमेशा मीठा तीखा जो टेस्ट आपको चाहिए वो मांगती है। घ्राण को हमें सुगंध चाहिए, चक्षु को हमेशा अच्छा सुंदर देखने को चाहिए, और कर्ण जो है वो अच्छा सुनना चाहते हैं, बुरा सुनना नहीं चाहते। आपने अच्छा नहीं भी किया हो, पर मैं आपसे कहूं कि आपने बहुत अच्छा किया है, आप बहुत अच्छे हैं, आपको सुनकर अच्छा लगता है। पर आप अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करने के बाद भी कहते अरे तुमने क्या किया, तुमने बहुत बुरा किया। तो जबकि आपने अच्छा किया है, लेकिन इतना सुनते ही आपकी त्योरियां चढ़ जाती, गुस्सा आ जाता, मैं इतना अच्छा करता हूं फिर मेरे को बुरा कहते। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण,
ये पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, जो मांग रही हैं, उनको रोक लेना। नहीं, तुमको ऐसा नहीं मिलेगा। भूखे रहना तक नहीं है। सामने भोजन की थाली तैयार हो, अच्छा अच्छा खाना बना हो, घर में खिलाने वाले सब, उसके बाद भी आज मैं नहीं खाऊंगा, ये संकल्प करना। थाली सामने आए तो भी हम न खाएं, इसका नाम तप है। तपस्या बहुत लोग करते हैं। रावण ने तपस्या की और तपस्या करके उसने विद्याओं को सिद्ध किया। जितने भी चक्रवर्ती हैं वे सब भी तप करते हैं और तप करके ही विद्याओं को सिद्ध करते हैं, लेकिन उनका वो तप संसार के लिए कारण है। यदि चक्रवर्ती राज्य करते करते मरता है तो नियम से वह नरक में जाता है, और यदि वही चक्रवर्ती राज्य को छोड़ दे, राजपाट को छोड़ दे और अंत मुनि बन जाए, तो उसने पूरे 6 खंडों का राज्य करते हुए सारे जिंदगी भर जितना पाप करके वो संचय किया था, यदि वह इच्छाओं का निरोध करता है, तपस्या करता है, तो सारे कर्मों को नष्ट करके वही चक्रवर्ती कम्मेशुरा धम्मेशुरा बन जाता है, वो अरिहंत सिद्ध बन जाता है। हमारे भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक दिग्विजय को निकलते रहे, जाते रहे, लेकिन आखिरी में जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेते ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये तप का प्रभाव है। तपस्या से ही संसार में सब कुछ मिलता है। इच्छाओं का निरोध करना, इसका नाम तप है। तप क्यों करना है? तो संसार में सफलता पाने के लिए, सिद्धि को पाने के लिए प्रकृति को भी तपना पड़ता है। देखिए आप कि जब महावीर जयंती से लेकर के अथवा होली से लेकर के और जून तक, अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीनों में जब भयंकर धरती तपती है, मार्च से तपना शुरू हो जाता है, जब धरती तपती है तब जाकर के आकाश से वर्षा होती है। आप घर में रोज रोटी खाते हैं, पर आपकी पत्नी मात्र आपको रोटी बेल करके और बिना तपाए, बिना सेके आपको दे तो आप खा सकते हैं? नहीं। महानुभावों, आपने आम का पेड़ देखा होगा। उस आम के पेड़ पर निरंतर वो वृक्ष तपता है, तब तपने पर उस पर बौर आते हैं, फिर बौर भी खिलते हैं, तब फूल निकलते हैं, फूलों से बौर निकलते हैं, बौर से केरी बनती है, और मोर आने के बाद जो केरी बन जाती है, वो केरी भी तपती हुई आगे छोटी से बड़ी होती है, और फिर जब उसको और तपना होता है तब जाकर के वो केरी में जो कड़कपन था, तपने के बाद उस कड़कपन चला जाता है, कठोरता चली जाती है। वह केरी उसी कठोरता चली जाती है, उसका हरा रंग पीला हो जाता है, कठोरता जाकर के मुलायमता उसमें आ जाती है, और जो खटास थी वो खटास भी खटास में पड़ जाती है, उसमें मिठास आ जाती है। किस कारण से आई? केरी भी तपकर ही आम बनती है, स्वर्ण पाषाण तपकर ही सोना बनता है। इसलिए कहते हैं, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती। तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा। जरा सोचो और विचार करें। कुछ लोग कहते हैं कि जो होना है सो होकर रहेगा। कुछ कहते हैं, जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होसी बीरा रे। अनहोनी कब हूं ना होसी, काहे होत अधीरा रे। अर्थात जो जो वीतराग ने देखा है, सर्वज्ञ ने देखा है, वही होने वाला है। अनहोनी कुछ नहीं होती है, इसलिए अधीर मत हो। बात सही है। जब आपके ऊपर संकट आए, दुख आए, परेशानी आए, तो उस समय आप ये सोचिए कि अनहोनी कभी नहीं होती है, मेरा अपना है कि यह कर्म मुझे फल देता है। तब सोचने की आवश्यकता है।
लेकिन जब हमें स्वयं तप करना है, साधना करनी है, तो हमें यह विचारना होगा कि क्या क्या देखी वीतराग ने, तू क्या जाने वीरा रे। वीतराग भगवान ने, परमात्मा ने क्या क्या देखा, तुम क्या जानते हो। जो कुछ करना झटपट कर लो, मिट जाए सकल शरीर रे। जो कुछ करना है झटपट कर लीजिए, वरना ये शरीर मिटने वाला है। हमारी पूजन में आता है 10 लक्षण में, जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, तुरयो भव कीच में, एक घड़ी मत बिसरी करो, नित आव जब मुख बीच में। कितना अच्छा दिया है। जिस बिना नहीं जिन राज सींचे, मतलब जो तीर्थंकर भगवान, जैसे हमारी जो अगली 24वीं है, भविष्य काल की 24वीं है, इस 24वीं का हमें आज पता है कि अगली उस सतपुड़ी में कौन कौन तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर बनने वाले हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे अगले पहले तीर्थंकर श्रेणिक राज होंगे। महापद्म तीर्थंकर जो होंगे वो राजा श्रेणिक का जीव बनेगा। हम ये जानते हैं कि 16वें तीर्थंकर कृष्ण बनेंगे। हमें यही पता है 24वें तीर्थंकर रुद्र बनेंगे। साइलेंट। महाभवम, वो तीर्थंकर बनने वाले ही पता है। ऐसे ही हर एक तीर्थंकर भगवान के जब गर्भ कल्याणक होता है, तो गर्भ कल्याणक से 6 महीने पहले रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है। गर्भ कल्याणक होने के पश्चात 9 महीने तक और रत्न बरसते, तो ये पता है कि ये तीर्थंकर का जीव है और निश्चित रूप इसी भाव से अरहंत और सिद्ध बनने वाले हैं। ये उनको ही पता है और सबको ही पता है। उसके बाद भी भगवान तीर्थंकर दीक्षा क्यों लेते हैं? कारण यही है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अष्टपाहुट के अंदर कहा है, न सिद्धयरो यदि भी होई तिथ्यरो, न सिद्धयरो यदि भी होई तिथ्यरो, ऐसो मुख मग्गो शेषा मुख्या सब। अर्थात कहते हैं कि सिद्ध भगवान, अरहंत भगवान, तीर्थंकर भगवान भी कपड़े पहन करके सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। अर्थात उनको भी वस्त्राभूषण का त्याग करके, अपनी इच्छाओं का निरोध करके मुनि बनकर उनको भी तप करना होता है। एक समय एक राजा के दरबार में राजा ने प्रश्न रखा। प्रश्न रखने से पहले राजा की सभा में संगोष्ठी चल रही थी, धर्म सभा चल रही थी, और धर्म सभा का विषय था आत्मा। अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के मुद्दों को मानने वाले बहुत सारे विद्वान थे। तो अपने अपने सिद्धांत के अनुसार, अपने अपने मत के अनुसार आत्मा के विषय में उसकी सिद्धि, कोई कहता था आत्मा है, कोई कहता था आत्मा नहीं है। किसी ने कहा आत्मा पंचभूतों से बना है, बाद में पंचभूत में समा जाता है। किसने कहा कि आत्मा दीप के समान है, जब तक दीप जले दीप रहता है, बुझ गया तो कुछ नहीं रहता है। किसी ने कहा कि नहीं, आत्मा अनादि निधन है, अर्थात जीव द्रव्य अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, वो कभी नष्ट नहीं होता, उसकी पर्याय चेंज होती रहती है। किसी ने कहा आत्मा में अनंत सुख है, आत्मा अनंत ज्ञानी है। ये आत्मा आत्मा सुनते 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 राजा का दिमाग खराब हो गया। राजा ने कहा कि किसी ने आत्मा को देखा है? अब सब चुप, किसने आत्मा को देखा नहीं। राजा ने कहा कि मुझे आत्मा दिखाओ, मुझे ये बताओ कैसे आत्मा परमात्मा बन सकता है, कौन बताएगा? सारे विद्वान चुप हो गए। अपने प्रधानमंत्री से कहा उस राजा ने कि तुम बहुत बड़े विद्वान हो, बहुत बड़े पंडित हो, मुझे इसका उत्तर दो
कि आत्मा मुझे प्रत्यक्ष दिखलाओ और बताओ कि कैसे आत्मा परमात्मा बनता है। सही उत्तर दो, वरना मैं तुम्हें 8 दिन का समय देता हूँ, 8 दिन बाद उत्तर नहीं आए तो फांसी पर टांग दिया जाएगा। प्रधानमंत्री राजा के पास से चला गया, बड़े बोझ के साथ में गया, बड़ी टेंशन के साथ में गया कि आखिर में अमूर्तिक आत्मा को कैसे राजा को प्रत्यक्ष दिखलाऊं। सबसे पहला प्रश्न यही खड़ा, कैसे दिखाऊं आत्मा? आप जितने सुन रहे हैं, आपने किस किसने आत्मा को देखा है? मैं समझता हूं कि संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है अभी जो मति ज्ञान, सत्य ज्ञान, परोक्ष ज्ञान से आत्मा को प्रत्यक्ष देख ले। अनुभव करना अलग है और देखना अलग है। अनुभव तो मैं भी कर रहा हूं और आप भी कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दिखाना नहीं हो सकता। महानुभावों, राजा ने प्रश्न छोड़ दिया, प्रधानमंत्री घर पर चला गया। 7 दिन तक बहुत मंथन चलता रहा, कोई उपाय दिखता रहा, कोई यंत्र दिखता रहा, कहां से प्रत्यक्ष आत्मा दिखाई जाए। 8वां दिन था, 7वें दिन की रात थी, 8वां दिन शुरू होने वाला था और रात भर वह प्रधानमंत्री यहां से वहां से वहां चक्कर काटता रहा। उसका एक बेटा था, पुत्र था, जो कि मात्र 8 साल का था। उसने देखा कि मेरे पिताजी आज रात भर सोए नहीं है, तो सवेरे सवेरे 3-4 बजे उस बच्चे ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आपको आज किस बात की चिंता लग रही है? अब प्रधानमंत्री ने सोचा कि 8 साल का बच्चा, इससे मैं क्या बात करूं? बोले कोई नहीं, सो जा। नहीं पिताजी, मैं देख रहा हूं, मैं आपका पुत्र हूं, मैं आपकी ही संतान हूं, मैं आपके भावों को जानता हूं, मैं देख रहा हूं पिछले 7 दिनों से आप टेंशन में हैं और आज तो आप रात भर सोए भी नहीं है। क्या बात है, मुझे बताइए। हो सकता है कि जो प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं हो, मेरे पास नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है। कहा गया है, बड़े बड़ाई ना करें, लघु न दीजिए डार। बड़े बड़ाई ना करें, लघु न दीजिए डार, जहां काम आवेश हुई कहां करें तलवार। अर्थात बड़े अपनी बड़ाई करते ना बैठे और अपने बड़प्पन में छोटों को नेग्लेक्ट ना करें। कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे लोग बड़े काम कर देते हैं। जैसे जो काम सुई से हो सकता है, उस काम को तलवार कैसे कर सकती है? जो ताला कुंजी से खुल सकता है, चाबी से खुल सकता है, उसे बड़ा हथौड़ा भी खोल नहीं सकता। तोड़ सकता है पर खोल नहीं सकता। ये सोचने का विषय है। कई बार बच्चे होशियार होते हैं, यदि बच्चों को सही दिशा मिल जाए, और आज यदि हमें अपनी जैन संस्कृति को आगे लेकर चलना है या भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाना है, तो सबसे पहले हमें अपनी नींव को मजबूत करना होगा। ध्यान रखना, बीज वृक्ष की आधारशिला है, बीज वृक्ष की आधारशिला है और नींव महल की आधारशिला है। बीज वृक्ष की आधारशिला है, नींव महल की आधारशिला है। संस्कार देना है, शिक्षा देनी है तो बचपन से दो। संस्कार देना है तो बच्चों को दो, क्योंकि बच्चे ही देश, राष्ट्र और धर्म की आधारशिला। बच्चे हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म की, हमारे समाज की आधारशिला। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि अभी ऑनलाइन स्कूल चल रहे हैं, स्कूल जाना बच्चों का नहीं हो रहा है। यदि समय सेट होता है तो अपने बच्चों को आप प्रवचन में लीजिए, इसमें संस्कार दीजिए। कई बार ऐसा होता है, बच्चे इतने शार्प माइंड रहते हैं, इतने होशियार रहते हैं कि जो काम बड़े नहीं कर पाते बच्चे कर डालते हैं। इसलिए बच्चों को आप छोटा मत समझिए। एक मकान मालिक ने अपने घर के बाहर बच्चों से परेशान होकर लिख दिया कि ये मकान उसी को दिया जाएगा जिसके कोई बच्चे नहीं होंगे। तो जितने बड़े लोग थे, उनके जिनके घर में बच्चे थे, बेचारे सब चले जाते कि हमारे घर में तो बच्चे, मकान मिलेगा ही नहीं। उसमें एक बच्चा बहुत शार्प माइंड था, उसने कहा पिताजी अब मैं जाता हूँ। वो गया मकान मालिक के पास, बोले मुझे मकान जो है वो किराए से चाहिए। तो मकान मालिक को पता नहीं, बाहर लिखा है
बोले वही तो पढ़ के आ रहा हूं। आपने लिखा है ना कि जिनके बच्चे नहीं है उनको मकान दिया जाएगा। बोले मैं, मेरे कोई बच्चे नहीं, मेरे को मकान दीजिए। बच्चे ने मकान ले लिया। तो कई बार बच्चे बहुत, यदि उनको सही दिशा मिल जाए, इसलिए चाहता हूं कि आप जो आने वाला 10 लक्षण है, उस 10 लक्षण में उन बच्चों को आप जोड़िए, उन्हें पूजन में लीजिए। अभी रोज के प्रवचन में आप लीजिए, जैसे बन जाए आप उन्हें दीजिए, संस्कार दीजिए। उस प्रधानमंत्री के बच्चे ने उस बच्चे पिता से कहा, पिताश्री बताइए आपकी क्या समस्या है, हो सकता है मैं छोटा सा बच्चा, आपका ही बच्चा हूं, हो सकता है मैं आपकी समस्या समाधान कर दूं। प्रधानमंत्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा मेरे राजा ने मेरे जीवन को संकट में डाल दिया। बोले क्या परेशानी है? बोले राजा ने कहा है कि आत्मा को प्रत्यक्ष दिखलाओ। अब आत्मा कैसे प्रत्यक्ष दिखलाए और आत्मा परमात्मा कैसे बनता है, इसका उत्तर दो। बोले ये तो उत्तर दे सकता हूं मैं, क्या आत्मा परमात्मा कैसे बने बता सकता हूँ, पर आत्मा प्रत्यक्ष कैसे दिखाऊं, ये समस्या खड़ी है। और कल मेरा आखिरी दिन है, अगर मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा तो कल यहाँ सैनिक आएंगे और मुझको फांसी पर टांग देंगे, मुझे मृत्युदंड दिया जाए। प्रश्न को सुनकर के प्रधानमंत्री की पत्नी तो रो पड़ी, पर प्रधानमंत्री का बेटा मुस्कुरा दिया, हंस दिया। बोले क्या पिताजी आप मुझे बता देते, इतना सा प्रश्न, उसका बहुत सरल उत्तर है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो वो बता क्या उत्तर है? बोले नहीं, आप मुझे ले चलो, मैं आपका प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा, और मेरी गारंटी है, मेरा दावा है कि प्रधान राजा आपको कल पुरस्कार ही देंगे, फांसी नहीं मिलेगी, और यदि फांसी हुई तो सबसे पहले मैं चढ़ूंगा, आप चिंता ना करें। जब इतने आत्मविश्वास से उस बच्चे ने कहा तब प्रधानमंत्री आश्वस्त हो गए, और प्रधानमंत्री सुबह सुबह दरबार का समय हुआ तो अपने पुत्र के साथ राज दरबार में गए। राजा ने प्रधानमंत्री से पूछा, मंत्री जी उत्तर लेके आए? बोले जी महाराज लाया। बोलो दिखाओ प्रत्यक्ष आत्मा। प्रधानमंत्री ने राजा से कहा, हे राजन आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं मेरा पुत्र देगा। राजा ने कहा, अरे जिस प्रश्न का उत्तर बड़े बड़े विद्वान पंडित नहीं दे पाए उसको तुम्हारा छोटा सा बच्चा? बोले हाँ ये मेरा बच्चा है, ये दे रहा। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, हाँ बेटा बताओ प्रत्यक्ष दिखाओ। अब बेटा आगे आया, उसने कहा राजन मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आपसे आवेदन मांगता हूं, एक प्रश्न आपसे करता हूं। बोले बोलो। उस बेटे ने कहा, बच्चे ने कहा, राजन क्षमा कीजिए आपको गुड मैनर्स नहीं है। मतलब आपको लोकाचार नहीं आता है। राजा ने कहा मेरे को लोकाचार नहीं आता है, कैसे? बोले राजन मैं आज आपके दरबार में पहली बार आया हूं, तो क्या आप मेरा वेलकम नहीं करेंगे? अरे हाँ हाँ सही बात है, वेलकम आपका, आपका स्वागत है। बोले मुझको स्थान दीजिए बैठने का। राजा ने प्रसन्न होकर के बच्चे की बात सुनकर उसको स्थान दिया, उसको सिंहासन दिलवाया। बोले अब तो उत्तर? बोले राजन क्षमा करें, आपने मुझे बुला लिया, बिठा लिया, लेकिन कुछ मुझे भेंट नहीं दी और प्रश्न पूछते हो, ये कैसी बात है? अरे मेरी गलती हो गई, बोलो क्या भेंट चाहिए? उस बच्चे ने कहा कि मैं बच्चा हूं, मेरे लिए क्या भेंट दे सकते हैं आप? बोले बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो उसने कहा राजन मेरे लिए दूध मंगाइए। राजा ने तुरंत मुस्कुरा करके उस बच्चे के लिए दूध मंगाया। दूध आ गया। दूध आने पर उस बच्चे ने राजा से पूछा कि हे राजन ये क्या है? बोले दूध है। तो बच्चे ने पूछा कि इस दूध में और भी कुछ है? बोले हाँ इस दूध में घी है। तो बोले कहाँ घी है, मुझे दीजिए घी। राजा ने कहा बेटा दूध के एक संपूर्ण कण कण में घी है, फिर आप ये बताइए घी कैसे मिलेगा?
अब राजा ने उत्तर दिया कि बेटा, जब इस दूध को गर्म किया जाएगा, तपाया जाएगा, इसकी मलाई निकलेगी और मलाई को फिर तपाया जाएगा, तब उससे घी निकलेगा। अथवा दूध का दही बनेगा, दही का मक्खन बनेगा, मक्खन को तपाया जाएगा, तब जाकर घी बनेगा। उसने कहा, है राजन, इसी प्रकार से ये आत्मा संपूर्ण शरीर में, संपूर्ण शरीर के अंदर व्याप्त है। इस आत्मा को शरीर से निकाल के दिखाया नहीं जा सकता, ये शरीर के अंदर है और ये आत्मा को तप के द्वारा ही परमात्मा बनाया जा सकता है। अर्थात तब से आत्मा परमात्मा बनता है। संसार में कोई भी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे प्रकृति हो, हर एक को तपना होता है। प्रकृति तपती है तब बरसात होती है, हरियाली होती है। और इसी प्रकार से सैनिक भी साल भर तपते हैं, सारा जीवन तपते हैं, तब कभी एक बार उनको युद्ध पर जाना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है, फतह करनी पड़ती है। आम को भी तपना होता है, सोने को भी तपना होता है। आपके घर के अंदर रखा हुआ जो आपको हलवा बनाना है, हलवे को भी तपना होता है। बोरी में रखा रखा चावल भात नहीं बन जाता है। कोई कहे कि मैं निमित्त को नहीं मानता, मैं तो अकेले उपादान को ही मानता हूँ, उपादान को ही प्राप्त करना चाहता हूँ। अरे भाई, उपादान को अच्छा बनाने के लिए उसको निमित्त की आवश्यकता है। जैसे चावल में भात बनने की उपादान शक्ति है, पर क्या वो चावल बोरी में रखे रखे भात बन जाएगा? नहीं। उसको, उस चावल को भात बनने के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इन निमित्तों की आवश्यकता है। चावल को भात बनाने के लिए बर्तन चाहिए, पानी चाहिए, अग्नि चाहिए, ताप चाहिए और समय चाहिए। अकेले अग्नि पर रखने भर से नहीं हो जाएगा, समय भी चाहिए। कुछ समय तक तपना होगा, तब जाकर के बन सकता है। इसी प्रकार से महान भवों, जैसे चावल को भात बनने के लिए तपना पड़ता है, केरी को आम बनने के लिए तपना पड़ता है, स्वर्ण पाषाण को सोना बनने के लिए तपना पड़ता है, धरती को प्रकृति को बरसने के लिए तपना पड़ता है, उसी प्रकार से आत्मा को पुनः बनाने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्मा को भी तपना होगा, तपाना होगा। और कितना? शक्ति तक, अपनी शक्ति के अनुसार तप करो। तप अर्थात क्या है? अपनी इच्छाओं का निरोध करना ही तप है। अपनी इच्छाओं को जीतने का प्रयास करो। जो इच्छाओं को जीत लेता है वो जितेंद्रिय बन जाता है, और जो इच्छाओं का दास होता है, आशाओं का दास होता है, वो दासों का दास होता है, महादास होता है। आज की तप भावना हमें बता रही है कि संसार में जो भी, जितने भी अरहंत बने हैं, जितने भी सिद्ध बने हैं, वो तपस्या करके ही बने हैं। आपसे जितना बन सकता है आप उतना तप कीजिए। आपकी शक्ति है तो आप एक उपवास कीजिए। थोड़ा थोड़ा भी हम अपनी शक्ति बढ़ाते हैं, इस आत्मा में अनंत शक्ति है। ध्यान रखें, ये आत्मा अनंत शक्ति वाला है। यदि हमने मन को जीत लिया तो कहते हैं मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। मन को जीते जीत है, मन को हारे हार। और जिसने मन को वश किया उसका हो उद्धार, जिसने मन को वश किया उसका बेड़ा पार। और हमारे दिगंबर जैन मुनि इसी तप में लग जाते हैं, अपनी इच्छाओं को जीतने का निरंतर साधना करते हैं, इसलिए वो तपस्वी बन जाते हैं। आज भी सारे संसार में श्रेष्ठ तप माना जाता है तो दिगंबर जैन मुनि का ही तप श्रेष्ठ माना जाता है। महान भगवान, एक समय एक प्रसंग ऐसा आया, चक्रवर्ती भरत अपने राजमहल से निकले, नगर में घूमते गए, और घूमते हुए एक स्थान पर वे हाथी पर बैठकर गए। फिर कुछ दूर जाने पर सुंदर सा घोड़ा तैयार था। सेनापति ने निवेदन किया, महाराज आप घोड़े पर बैठे। तो राजा ने चक्रवर्ती ने घोड़े की सवारी की। फिर एक जगह पर आगे जाने के पश्चात सुंदर सी पालकी थी। प्रधानमंत्री का, महाराज ये पालकी आपके बिना शोभा नहीं देगी, आप इसका वहन कीजिए। तो चक्रवर्ती पालकी में बैठे।
बाद में पालकी एक बगीचे के उद्यान के अंदर गई और वहां जाकर सुंदर सा पलंग लगा हुआ था, स्वर्ण शैया लगी हुई थी। उस शैया पर जाकर चक्रवर्ती आराम से लेट गए और पट्ट रानी उनके पैर दबा रही थी। पट्ट रानी पैर दबा रही थी। दूसरी रानी जो नई नई आई थी, उस रानी ने पट्ट रानी से पूछा चक्रवर्ती की। चक्रवर्ती आंख बंद करे पड़े हुए हैं और दूसरी रानी पट्ट रानी को पूछा, उसने पूछा कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े बैठ पालकी माए, हाथी चढ़ घोड़ा चढ़े बैठ पालकी माए, और कब के थाके ये सकी अबे दवावत पाए। रानी ने पट्ट रानी को पूछा कि हे पट्ट रानी जी, दीदी मेरे बात समझ में नहीं आई, ये भरत चक्रवर्ती मेरे पति हैं, आपके पति हैं और 96,000 रानियों के स्वामी हैं, निरंतर हजारों सैकड़ों सैनिक हजारों दास इनकी सेवा करते हैं, देव भी इनकी सेवा में खड़े रहते हैं। अभी जब राजमहल से निकले तो एक बार हाथी पर चढ़े, उसके बाद घोड़े पर चढ़े, उसके बाद पालकी में बैठ कर आए, फिर कब के थके हुए जो आज पैर दबा रहे। तब जो पट्ट रानी ने उत्तर दिया, उसने उस रानी की अज्ञान चक्षु खोल दिए, उसके अंधकार को दूर कर दिया और ज्ञान के चक्षु उसके प्रकट हो गए। पट्ट रानी ने रानी से कहा कि भू सेती भूखो मरे, भू सेती भूखो मरे, उग्र करो विहार, तब के थाके हे सखी अबे दवावत पाए। पट्ट रानी ने कहा, हे रानी, हे सखी, ये चक्रवर्ती आज के थके नहीं है, इन्होंने पूर्व पर्याय में बहुत बहुत तप किया है। भू सेती, इन्होंने भूमि पर शयन किया है, धरती पर सोए हैं, इन्होंने धरती को बिछड़ा बनाया, आसमान को चादर बना लिया, और उग्र करो विहार, खूब इन्होंने लंबा लंबा विहार किया है। आप देखते हैं दिगंबर जैन मुनि जब विहार करते हैं तो पैरों में न जूते होते हैं, न चप्पल होते हैं, न गाड़ी होती है, न मोटर होता है, हजारों किलोमीटर दिगंबर मुनि पैदल ही विहार करते जाते हैं। तो पट्ट रानी कह रही है कि इसने चक्रवर्ती भरत ने पूर्व अनेक भवों के अंदर में दिगंबर मुनि बन करके कठोर साधना की है, घोर तप किया है, ऐसा महान तप किया है, भूमि शयन किया, केशों का लोचन किया और मास मास के उपवास किए हैं। कभी 1 महीने का उपवास, कभी 3 महीने का उपवास, कभी 4 महीने का उपवास, कभी 1 साल का उपवास, ऐसे कठोर तप किए हैं। उग्र करो विहार, तप के थाके हे सखी, हे सखी, ये उसी तप का पुण्य है कि आज ये चक्रवर्ती बने हैं और चक्रवर्ती बनने पर आज सारा संसार इनकी सेवा कर रहा है। तो महान भवों, समय अपना हुआ है, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि सिद्धि पानी है तो सिद्धि पाने के लिए आपको भी साधना करनी होगी। और आरोग्य विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, आयुर्वेद कहता है कि यदि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो स्वस्थ रखने के लिए आप कम से कम सप्ताह में 1 बार उपवास अवश्य करें। ये उपवास आपके हेल्थ के लिए बहुत आवश्यक है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप उपवास करते हैं, जैसे आपकी जो गाड़ी, आपकी जो कार आप साल भर चलाते हैं, साल भर चलाने पर 1 बार सर्विसिंग के लिए डालते हैं, इसी प्रकार से उपवास करने से शरीर की सर्विसिंग होती है, इसकी बॉडी की रिकवरी हो जाती है। जब 1 बार उसे खाना नहीं मिलता है, भोजन पानी नहीं मिलता है, तो उसकी शरीर की पावर बढ़ती है, वही पर मस्ट पावर। कहा है, ही इज हीरो हु कैन बैटलफील्ड, अर्थात जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों से महान युद्ध कर लेता है वो हीरो है। फिर किसी ने कहा, ही इज हीरो हु कैन टाइगर फाइट, अर्थात जो निहत्था होकर के बाघ से, टाइगर से, शेर से युद्ध करता वो हीरो है। पर भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, हमारे तीर्थंकर कहते हैं, ही इज हीरो ऑफ हीरो हु कैन कॉन्कर ऑफ हिमसेल्फ, अर्थात जो अपने आप को जीत लेता है वो वीरों का वीर, महावीर, महाविजेता। जो अपनी इंद्रिय को जीत ले, अपने मन को जीत ले, अपनी कषायों को जीत ले, वो परम वीर महावीर होता है। महावीर भगवान ने हमें यही रास्ता बताया है, उस रास्ते पर हमको चलना है। हम भी अपनी शक्ति अनुसार
तप करें, अपनी इच्छाओं का निरोध करें। माताएं यदि इच्छाओं का निरोध करना सीख जाएं तो हमारे जो पुरुष वर्ग हैं उनको 2 नंबर का धंधा नहीं करना पड़े। जब माताओं की डिमांड बढ़ती है, मुझे इतनी साड़ियां चाहिए, मुझे सोने का नेकलेस चाहिए, मुझे डायमंड का हार चाहिए, बच्चों की डिमांड होती है, हमें गाड़ियां चाहिए, हमको ये चाहिए, तो उस डिमांड को पूरी करने के लिए आदमी को मन मार करके, झक मार करके वन टूका फोर करना पड़ता है। पेट आपका 2 रोटियों से भर सकता है, पर आपकी इच्छा की पेटी में संसार की सारी संपत्ति भी आ जाए तो वो भी कम हो जाए। इसलिए जिसने अपनी आशा को वश में कर लिया, कहते हैं जिसने अपनी आशा को वश में कर लिया वो शाहों का शाह होता है। आश गई, इच्छा गई, मनवा बेपरवाह। आश गई, इच्छा गई, मनवा बेपरवाह। और जिनको को छूना चाहिए वे शाहन के साथ। तो जो अपनी इच्छाओं को जीत लेता है, अपनी आशाओं को जीत लेता है, वो शहंशाह बादशाह हो जाता है। और जो अपनी इच्छाओं के वश में है वो बादशाह होकर भी दासों का दास है, आशाओं का दास है। तो महावीर स्वामी कहते हैं अपनी इच्छाओं को जीतिए, अपनी आशाओं को वश में कीजिए और इच्छाओं का निरोध करना आप सीख जाएंगे। वहीं से आपका तब प्रारंभ हो जाएगा। और जो इच्छाओं का निरोध करना सीख लेता है वही आगे जाकर के तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त कर सकता है। तो आपकी आत्मा किंकर से तीर्थंकर बने, आप आत्मा से परमात्मा बने और आप अपनी इच्छा को निरोध करना सीखें। यही आशीर्वाद के साथ पूर्ण अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। कल का विषय ध्यान से आप सुन लीजिए। कल का हमारा विषय है साधुता में समाधि और समाधानी साधु। साधुता में समाधि और समाधानी साधु, इस पर बहुत अच्छा विषय कल का रहेगा। आप सभी उसका लाभ लीजिए, पुण्य का संचय कीजिए। कल आप सभी महान भावों ने जैनम चरण के माध्यम से बहुत अच्छे ढंग से विधान संपन्न किया। संपूर्ण देश से, अलग अलग प्रांतों से सभी ने विधान संपन्न किया, अभिषेक किया। अभिषेक में अपनी ओर से द्रव्य दान किया, विधान में अपना अपना द्रव्य आपने चढ़ाया और अर्घ आपने अर्पण किया। उन सभी पुण्य आत्माओं के लिए जिनने कल के विधान में तन से, मन से, धन से पुण्य का संचय किया है, उन सभी के लिए मेरा दोनों हाथों से बहुत सारा आशीर्वाद। पारस जी लोहाड़े, नितिन जी नखाते, आप सभी के लिए हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। जैनम चरण परिवार को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। और भारत दिगंबर जैन महासभा जो बहुत अच्छा काम कर रही है, उन सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। जो लोग आज प्रवचन का लाभ ले रहे हैं, आप सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बोलो 16 करण महापर्व की जय। बहुत हम लोग कभी ऑनलाइन चैनल के माध्यम से घर बैठे जो शिक्षा ले रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, हम सभी किसी न किसी माध्यम से ऑनलाइन चैनल पर जुड़कर कुछ तो भी अभी के ये इस पीरियड में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। आप अगर इस बात पर ध्यान देवे कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम व्यापार मैनेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी महानुभाव ऑनलाइन चैनल पे नए नए कोर्स कर रहे हैं, उन कोर्स को अगर आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी मैनेजमेंट गुरु जो नहीं बता सकता है, वो सभी अपने गुरु, जैन धर्म के गुरु जो रास्ता बताते हैं, उस रास्ते से अगर अपन चले तो ना सिर्फ हम अपने बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते, साथ साथ आप अपने जीवन को विजय प्राप्त कर कर तीर्थंकर की राह पर चल सकते हैं। यही उद्दिष्ट इस तीर्थंकर कैसे बने इस प्रवचन श्रृंखला का है। इसीलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ठीक 9 बजे आप इस जूम माध्यम के चैनल से जुड़े और इस प्रवचन का लाभ लेवे। हम चलते हैं इस प्रवचन श्रृंखला के प्रश्नावली की ओर, जो कि आज काफी सारे लोगों ने अपने प्रश्नों के इसमें उत्तर दिए थे, जिसमें से जिन्होंने संपूर्ण करेक्ट आंसर दिए, ऐसे 49 लोगों का नामों का चयन यहाँ पर हुआ है और उसमें से आज ये लकी ड्रॉ लिए जाएगा और उसके पश्चात हम लोग चलेंगे आरती के लिए, जो कि वीरेंद्र जी एवं पायल जी, सोनी परिवार, ऋषि सोनी परिवार दिल्ली में तैयार है आरती के लिए। इसके पश्चात हम चलेंगे पहले लकी ड्रॉ पारस भैया की ओर चलते हैं। पारस भैया आपकी ओर। जय गुरु। आज 49 लोगों का चयन हुआ है। 49 लोगों में से 49 लोगों का नाम का चयन हुआ है। आज ये लकी ड्रॉ लिए जाएगा और उसके पश्चात हम चलेंगे पहले लकी ड्रॉ पारस भैया की ओर चलते हैं। पारस भैया आपकी ओर।
आज के यहाँ से कुमारी लगिमा जैन धर्मतीर्थ से जो है वो बच्ची यहाँ पर लकी ड्रा की चिट निकाल रही है। कितने आज डिवाइस हमारे हैं? आज 49 डिवाइस, आज 49 लोगों ने सही जवाब दिए हैं गुरुदेव। अच्छा अच्छा जी, तो 49 की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। पारस भैया आप वहीं से चिट निकाल लीजिए। हाँ हाँ महाराज जी, ठीक है। आप वहां से कीजिए, यहाँ इतनी चिट नहीं है। अच्छा चलो 40 नहीं, हाँ कितनी है? 50 है क्या? अच्छा निकाल सकते हैं यहाँ पर भी। चलो निकाल दो आप वहां से, कोई बात नहीं, निकालो पारस भैया। आज के 5वें क्रमांक के विजेताओं के लिए हम चिट्ठी निकाल रहे हैं। 5वें क्रमांक के विजेता है 24 नंबर। 24 वाह, 24 तीर्थंकर का नंबर निकला है। 24 नंबर 5वें क्रमांक का। 4थे क्रमांक के विजेताओं के लिए हम निकाल रहे हैं 4 नंबर। कहाँ से है ये? या कभी पहाड़े? वो बताता हूँ, देखना पड़ेगा। दीपा कपिल पहाड़े है। कहाँ से ये नहीं मालूम गुरुदेव। पैटर्न से। अच्छा पैटर्न से। तीसरे क्रमांक के लिए विजेताओं का नाम निकाला जा रहा है 11 नंबर। दूसरे क्रमांक के लिए विजेताओं का नाम निकाला जा रहा है 19 नंबर। और दिल थाम के रखिए, अभी पहले क्रमांक का नाम निकल रहा है। प्रथम पुरस्कार प्राप्त, प्रथम पुरस्कार के लिए 22 नंबर। 22 नंबर पहला पुरस्कार है 22 नंबर के लिए। आइए हम देखते हैं कौन है आज के विजेता। आज के विजेता है बबीता जी जैन रोहतक। कृपया अपना वीडियो चालू करें। बबीता जी जैन रोहतक। बबीता प्रभास जैन हमारे परम भक्त हैं और रोहतक चतुर्मास के आप कोषाध्यक्ष थे। उनकी श्रीमती जी बबीता है, प्रभास जैन रोहतक से। उनका फर्स्ट प्राइज निकला है। हमारा प्रभास जी बबीता जी को बहुत सारा आशीर्वाद। आज के द्वितीय विजेता है हर्षा जी पोरवाल बीड़। तृतीय विजेता है आयुषी जैन वैशाली गाजियाबाद। चतुर्थ विजेता है विभा जी जैन बड़ौद। और आज के अंतिम 5वें क्रमांक के विजेता है दीपा जी कपिल जी पहाड़े पैटर्न। बबीता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बबीता जी आज आप विजेता हो, आपको कैसा महसूस हो रहा है? अपना फोन अनम्यूट करें बबीता जी, बोलिए। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुदेव। बहुत अच्छी बात। देखो 1 सेकंड के अंदर आप रोहतक से धर्म तीर्थ पहुंच गए और आपको बहुत बहुत बधाई। आशीर्वाद भी ले लिया। बहुत बहुत बधाई। सभी विजेताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर। आप इसी तरह जुड़े रहिएगा। आप इस प्रवचन का लाभ लेंगे, आपको बख्शीश मिलेगा, बख्शीश का भी आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही हम दीप प्रज्वलन एवं आरती का भी सभी लोग आनंद लेते हैं। और आगे आने वाले परिश्रम के लिए आप सभी को जी अकेले आप जुड़े ही नहीं बल्कि औरों को जोड़िए। यदि हमें आनंद आ रहा है, सम्यक दर्शन की यदि प्राप्ति करना है, तो जितना हम इसकी प्रभावना करेंगे, जितना लोगों को जोड़ेंगे, उससे हमारा ही दर्शन मजबूत होगा और हमारे पुण्य संचय होंगे, हमारे अज्ञान का अंधकार दूर होगा। इसलिए आप अपनी ओर से जितने भी आपके परिचित हैं, हर एक को आप जोड़ करके इसमें लाइए और पुण्य संचय कीजिए। बिल्कुल। जितने ज्यादा आप आप अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स, अपने आजू बाजू के लोग, अपने समाज के जो भी मोहल्ले के लोग, गांव के लोग हैं, उन सभी तक के प्रचार करिएगा। आप सभी को बोलिएगा और ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस झूम चैनल के माध्यम से आप सभी लोग जोड़ने की कोशिश करिए। पारस भैया ऋषवी जैन के नाम से डिवाइस है, ऋषवी RISHIV ऋषवी जैन, जो कि दिल्ली से पायल जी सोनी एवं परिवार, श्री वीरेंद्र जी सोनी एवं परिवार आज के श्रावक श्रेष्ठीगण हमारे साथ में जुड़े हैं। तो हम लोग चलते हैं आरती के लिए। ऋषवी जी थोड़ा सा वीडियो एडजस्ट करिएगा, पूरा आना चाहिए। आप स्क्रीन पर है। पारस भैया आरती के लिए चलते हैं जी।
आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुप्ती नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी, कुंथु गुरुवर ने दीक्षा दी। रोहतक नगरी के आंगन में बादल भी घुमड़ घुमड़ आए, रिमझिम बरसे वे सावन में। ताता थैया सब नाचे, भक्ति से सब गाए, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो, गुरुवर तुम ज्ञान के सागर हो। भरने आए हम गागर को, तुम आर्ष मार्ग पर चलते हो, उपदेश उसी का देते हो। गुरुवर की रज पाने हम आए, गुण गाने हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। विद्वान कवि लेखक गुरुवर, विद्वान कवि लेखक गुरुवर। वात्सल्यमयी अनुपम सुरिवर, अरिहंत प्रभु के लघुनंदन। जिन वाणी सुत तुमको वंदन, आशा से हम ध्याए, चरणों में झुक जाए। हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। गुप्ती नंदी गुरुवर की, ऋषिवर की, मुनिवर की, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे, हम आरती करे, चलो हम आरती करे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सबने आनंद लिया। पारस भैया, आपका कितना धन्यवाद अदा करें कि इस पारस चैनल के, इस जैनम चैनल के द्वारा दिगंबर जैन महासभा ने जो व्यवस्था बना के दी है, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो कि हर एक भक्त अपने घर में रहकर इतनी सुंदर तरीके से, पूरे भक्ति भाव से, पूरे तन मन धन से नाच गा के आचार्य श्री की आरती संपन्न करते हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
आचार्य श्री के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ, मुनिश्री के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ, माता जी के चरणों में वंदनामि करता हूँ, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि करता हूँ, शुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामि करता हूँ। और आप सभी जो भी आज जुड़े थे उन सभी महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कल ठीक सुबह 9 बजे हम लोग इस चैनल पर जुड़कर आचार्य श्री के प्रवचन के इस तीर्थंकर कैसे बने इसकी श्रृंखला के 8वें चरण पे हम लोग जाएंगे। और आज दोपहर में ठीक 4:15 पर तत्वार्थ सूत्र का क्लास हो रहा है। और जो भी महानुभाव स्वाध्याय की दृष्टि से तत्वार्थ सूत्र के क्लास को आप जुड़ना चाहते हैं, आप सभी ठीक 4:15 पे धर्म तीर्थ की जो जूम आईडी है उस पर ज्वाइन करें। कृपया ध्यान रखें ये 2 अलग अलग आईडी है। सुबह जैनम चैनल की आईडी चलती है और शाम को 4:15 बजे से 5:15 बजे एक जैनम चैनल अपनी धर्म तीर्थ की आईडी चलती है। तो दोनों आईडी आप अपने पास में सेव करके रखिए। रोज एक ही आईडी रहती है, सिर्फ उसको क्लिक करने का और आपको सीधा ज्वाइन होने का है, कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है, फिर से हम लोग मिलते हैं। पारस भैया सबको नमोस्तु करने का है, एक बार उनके भी आवाज खोल। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आदिनाथ भगवान के नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव आदिनाथ नमस्ते गुरुदेव, गुरुदेव आदिनाथ भगवान नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते जय जिनेन्द्र, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। चलो आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद लेता हूँ और मिलते हैं कल सुबह ठीक 9 बजे इसी चैनल पर और दोपहर में 4:15 बजे तत्वार्थ सूत्र के लिए। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, आपको आपका दिन शुभ रहे।